आप ना पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और ना ही आकाश। आप इन सबका साक्षी चैतन्य रूप आत्मा जानो, यदि मुक्त होना चाहते हो तो। इस विश्व में जो कुछ भी बना है वो पंच तत्व से बना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर भी पंच तत्व है, मेरे अंदर भी पंच तत्व है, ठीक है। ये सबका खाली खुद को दृष्टा, मतलब तू खाली देखने वाला है कि चीज़ें जा रही है, बादल जा रहे हैं, मेरा हृदय धड़क रहा है, ठीक है। ये सब पंच तत्व है, उसका डांस चल रहा है और हर चीज़ पंच तत्व से। तो सिर्फ ठहर के देखना है कि हाँ ये सब हो रहा है, पंच तत्व की दुनिया है और चल रही है, सब चलायमान है। नदी बहे जा रही है, पंछी उड़े जा रहे हैं, मेरी हृदय की धड़कन धड़क रही है, मेरे ब्लड खून जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। मेरे मन में विचार चल रहे हैं, जैसे सागर में लहरें उठ रही है, जैसे बादल जा रहे हैं, जैसे पंछी उड़ रहे हैं, जैसे हवा चल रही है, वैसे विचार चल रहे हैं। पंच तत्व, सारी दुनिया एकदम लीला में पड़ी हुई है। कुछ बहुत बड़ा जश्न चल रहा है और उसको तुम बस देखो साक्षी भाव से। और तुम बाहर जो हो रहा है वो तो देखो, तुम्हारे शरीर में जो हो रहा है उसको भी अनुभव करो, और बाहर और भीतर को एक कर दो। वो ये कह रहे हैं, समझ आई बात। तुम ठहर जाओ जस्ट और सब देखो, पूरी पंच तत्व को साक्षी भाव से देखो। वो कभी दृश्य नहीं बनता। तुम हो ना, तुम कभी दृश्य नहीं बनते। अगर तुम दृश्य बन गए हो तो तुम नहीं हो वो। ये एक सूत्र याद रखो। मतलब हमारे साथ पूरे दिन में जो भी हो रहा है हम खुद उसको अलग करके साक्षी भाव से देखते हैं। हाँ, अलग करके साक्षी भाव से देख सकते हैं। जैसे सीखा है वो जैसे बात कर रही है यहाँ पे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न भी तुम्हारे नहीं है ये सब। और इनलाइटन तुम चाहते ही नहीं हो, ये भी याद रखो, क्योंकि तुम इनलाइटन हो, ठीक है। जो इनलाइटन होता है वो इनलाइटन नहीं चाहता है, और जो इनलाइटन चाह रहा है वो तुम नहीं हो, वो सीखा है, उसको इनलाइटन चाहिए। जो इनलाइटन नहीं है, और इनलाइटन कौन नहीं है? सीखा नहीं है, मतलब तुम। और तुम खुद को साक्षी भाव से देख लो अभी कि ये है, इसको इनलाइटन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें इनलाइटन नहीं चाहिए क्योंकि तुम तो इनलाइटन हो। पर मैं देख रही हूँ कि शिखा क्या क्या कर रही है। हाँ, तुम देखो कि शिखा इनलाइटन के लिए कहाँ कहाँ भाग रही है। जैसे हमारा मन इधर से उधर उकड़ता है तो हमको उसको देखना है कि मेरा मन ये मांग रहा है, अभी ये कर रहा हाँ, है। ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, और ये उसको इनलाइटन मिलने नहीं वाली। ये बात भी पक्की है, तुम्हें शिखा को इनलाइटन मिलने नहीं वाली है। क्यों? क्योंकि वो शिखा को चाहिए और शिखा को नहीं मिलेगी। और जो इनलाइटन है वो तो पहले से ही इनलाइटन है, और वो आगे भी इनलाइटन रहेगा, और वो तुम हो। जो इनलाइटन था वो इनलाइटन था ही, वो इनलाइटन है ही, और वो इनलाइटन ही रहेगा। और जिसको इनलाइटन चाहिए वो शिखा है, और ना तो वो इनलाइटन थी, ना वो इनलाइटन है, और ना वो इनलाइटन कभी बनेगी। और ख़ुद को तुम साक्षी भाव से देखो, ये रही शिखा, और ये इनलाइटन नहीं है और इसको इनलाइटन चाहिए। ऐसा जैसे ही दिख गया तुम्हें, तो ऐसा दिखेगा किसको? जो इनलाइटन होगा उसको दिखेगा। तो तुम इनलाइटन हो एक्चुअली, शिखा इनलाइटन नहीं है। शिखा इनलाइटन नहीं है, तुम तो इनलाइटन हो, लेकिन तुमने शिखा को खुद मान रखा है। समझ में आई बात? तुम ये शरीर नहीं हो। मैं हो ही नहीं। हाँ, तुम हो ही नहीं। या तो तुम ही हो और कुछ भी नहीं है, या तो तुम हो ही नहीं। ये दो बातें एक साथ सत्य है। नहीं, जब ये सोचते हैं कि हम है ही नहीं तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, डीप में ध्यान लगता है। हाँ, तो किसी को इस प्रकार से अच्छा लगता है।
तुम हो ही नहीं। और ये जो है वो क्या है? पंच तत्व। यहाँ पे देखो लिखा हुआ, तुम जो है उसकी साक्षी हो। जो कुछ है तुम उसकी साक्षी हो, तुम वो नहीं हो। तुम्हें पता चल रहा है ना कि तुम नाखून खुजा रहे हो पैर का। हाँ। तो तुम उसको देख सकती हो, मतलब तुम नहीं हो। जिससे कोई व्यक्ति डीप ध्यान से पबजी खेल रहा है और वो उड़ी मार रहा है पबजी में, ठीक है, गन लेके दौड़ रहा है, और तुम ठीक से उसको देखोगे तो वो जो पुतला है उसने उसको खुद को वही मान रखा है। वो दौड़ रहा है ना, तो वो पुतला दौड़ रहा है, उसको लग रहा है मैं ही दौड़ रहा है, और उसको गोली भी लग रही है, तो उसको मन के तल पे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, बाप रे मर गया, अरे यार गोली लग गई, बचाओ बचाओ। तुमने बच्चे लोग को सुना है ना जोर जोर से ट्रेन में, अरे यार जल्दी रिवाइव कर, रिवाइव कर, रिवाइव, आया 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 आया, मार दिया मार दिया मार दिया, ऐसा करते हो सुना होगा पबजी में। क्योंकि उसको यही लगता है कि ये पुतला ही मैं हूँ और मैं मरूंगा, मुझे गोली लग गई। ऐसे ही तुमने ये जो अपना शरीर है उसको खुद मान रखा है, और उसको तुम चाहते हो कि इसको मुक्ति मिल जाए और इसको इनलाइटन मिल जाए, लेकिन उसको इनलाइटन मिलने वाली है नहीं, ये बात पक्की है। इसलिए तो लोग ज़िंदगी भर भटकते हैं। जो इनलाइटन है वो इनलाइटन है ही, और जो इनलाइटन नहीं है वो कभी हो ही नहीं सकता। और तुम साक्षी हो शरीर के, मन के, सब चीज़ के। और मन कितना भी दौड़े उसको इनलाइटन नहीं मिलेगा, मन को इनलाइटन मिलती ही नहीं। मन जब ठहर जाता है ना, हार जाता है ना, सरेंडर कर देता है ना, तब उसको इतना पता चलता है कि मैं पा नहीं सकता। और जैसे ही उसको पता चलता है मैं इनलाइटन नहीं हो सकता, हो गया काम। फिर उस बॉडी में साक्षी भाव बस जाता है, फिर वो बॉडी परमात्मा की हो जाती है, फिर वो पूरी ज़िंदगी साक्षी भाव से जीता है। वो इनलाइटन होता है। उस बॉडी को इनलाइटन मत समझ लेना कि ये जा रहा है, जैसे कि ओशो जा रहे तो ये ओशो इनलाइटन है। देखो समझ में आई बात? जो उठ रहा है बैठ रहा है वो तो शरीर है, और वो माया का हिस्सा है। वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, वो खूबसूरत आँख है, वो सब माया है। लेकिन उसके बाजू में जाओ तो कितनी शांति अनुभव होती है, क्योंकि वो साक्षी भाव में, वो शरीर जी रहा है साक्षी भाव में। और शरीर इनलाइटन नहीं है, वो शरीर के पार कुछ है, और उसको तुम नाम नहीं दे सकते, उसको तुम बोल ही नहीं सकते, कुछ उसको पकड़ नहीं सकते, तुम उसको महसूस नहीं कर सकते। और जो भी महसूस होता है वो सब मन के तल पे माया में आता है।